जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 8 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एंकर। एंकर यहाँ एक वर्ब जैसा है, ठीक है। एंकर क्या है? वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा प्रोवाइड विथ है फीम बेसिस और फाउंडेशन। क्या है? प्रोवाइड विथ बेसिस और फाउंडेशन, ठीक है। अगर इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जमाना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जमाना। और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है स्टिक, लॉज और इम्प्लांट। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिलीटेरियस। क्या है? डिलीटेरियस। डिलीटेरियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको हमने बता चुका है कि जो ओ यू एस आता है ना वर्ड के लास्ट में, ओ यू एस, वो एडजेक्टिव जैसा मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है? एडजेक्टिव है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है इंग्लिश सेक्शन में। तो आप ऐसे नाउन को, एडजेक्टिव को, सबको अलग अलग मेथड है, वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लास्ट में ओ यू एस आता है वो क्या है? एडजेक्टिव। और इसके मीनिंग का बात करें तो मीनिंग क्या हो सकता है? हार्मफुल एंड डैमेजिंग। क्या हो सकता है? हार्मफुल एंड डैमेजिंग। यानी कि हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? हानिकारक का हिंदी मीनिंग हानिकारक हो सकता है। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डैमेजिंग हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है और इंजूरियस हो सकता है। इस ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि डिलीटेरियस वायरस को कंप्यूटर से डिलीट कर दो। क्या कर दो? कि डिलीटेरियस वायरस को कंप्यूटर से क्या करो? डिलीट कर दो, ठीक है। कंप्यूटर से डिलीट कर दो, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एबिस्मल। एबिस्मल एक एडजेक्टिव है। एबिस्मल क्या है? एक एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो हो जाएगा एक्सट्रीमली बैड और ऑफ ए वेरी लो स्टैंडर्ड। एक्सट्रीमली बैड और ऑफ ए वेरी लो स्टैंडर्ड यानी कि बहुत खराब। हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि बहुत खराब। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है ड्रेडफुल हो सकता है, एट्रोसियस हो सकता है, एपालिंग हो सकता है और टेरिबल हो सकता है। ये सब क्या हो सकता है? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक की बात की जाए जिसकी हेल्प से ये वर्ड आसानी से याद हो जाए तो वो क्या हो सकता है कि एबिस्मल नेटवर्क के कारण लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? एबिस्मल यानी कि खराब नेटवर्क की वजह से क्या होता है? लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होता है। लाइव स्ट्रीमिंग करने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्लाउड। क्लाउड एक नाउन है। अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंस और पावर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। यानी कि बिजनेस और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पावर या इन्फ्लुएंस, इसके लिए क्लाउड वर्ड यूज कर सकते हैं। जिसके मीनिंग की बात की जाए हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? बोलबाला। क्या हो सकता है? बोलबाला यानी किसी का बोलबाल होना। या तो पॉलिटिक्स में, लाइक कभी नरेंद्र मोदी हैं, क्या है उनका पॉलिटिक्स में पूरा बोलबाला है। या फिर टाटा की बात कर ली जाए तो टाटा कंपनी, वो क्या है? बिजनेस में क्या है? उसका बोलबाला है, ठीक है। तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंस हो सकता है, स्वे हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है और डोमिनेशन हो सकता है और पावर हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो याद कैसे कर सकते हैं? आइए टाटा पे हम ट्रिक बनाते हैं कि क्लाउड की तरह हर इंडस्ट्री में क्या है? टाटा का क्लाउड है। क्लाउड की तरह क्या है? क्लाउड की तरह हर कंपनी में क्या है? टाटा का क्लाउड है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अंडर स्कोर। क्या है? अंडर स्कोर। अंडर स्कोर एक वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो इम्फेसाइज हो सकता है। इम्फेसाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? इम्फेसाइज। यानी कि हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि जोर देना। यानी किसी चीज़ पे क्या करना? जोर देना। या फिर किसी चीज़ को क्या करना? हाईलाइट कर देना। उसके लिए अंडरस्कोर वर्ड यूज करते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है स्ट्रेस, हाईलाइट, गिव परमिशन टू, कॉल अटेंशन टू। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और ट्रिक की बात की जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या हो सकता है कि स्कोर अंडर स्कोर करके दिखाओ। क्या करो? स्कोर को अंडर स्कोर करके दिखाओ। स्कोर को क्या करो? अंडर स्कोर करके दिखाओ। यानी बोले तो स्कोर को क्या करो? हाईलाइट करके दिखाओ, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कोलेस्क। क्या है? कोलेस्क। कोलेस्क के अगर
इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है, कम टुगेदर टू फॉर्म वन मास और होल। क्या करना कि एक साथ मिलकर क्या करना, एक मास या एक मतलब होल, यानी कि एक यूनाइट हो जाना, संयुक्त होना, एक साथ मिलकर। तो इसका हिंदी मीनिंग की बात किए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, संयुक्त होना। क्या होना, संयुक्त होना। अगर इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो स्ट्रेस हो सकता है, हाईलाइट सॉरी इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो क्या, यूनाइट हो सकता है, और कंबाइन हो सकता है, मर्ज हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स, यूनाइट, कंबाइन, मर्ज, कंसोलिडेट। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, चलिए इस वर्ड को तोड़ के बनाते हैं कि कोयल, यानी कि कोयल प्रॉब्लम को लेके सब कोयलेस हो गए। क्या हो गए, कोयल प्रॉब्लम को लेकर सब क्या हो गया, कोयलेस हो गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इम्पेटस। क्या है, इम्पेटस। इम्पेटस एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, समथिंग डेट मेक्स ए प्रोसेस और एक्टिविटी हैपन और हैपन मोर क्विकली। समथिंग डेट मेक्स ए प्रोसेस और एक्टिविटी हैपन और हैपन मोर क्विकली, यानी कि मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस जो मतलब क्या हो, किसी एक्टिविटी को जल्दी और तेजी से कराए। इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि प्रोत्साहन। क्या हो सकता है, प्रोत्साहन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग प्रोत्साहन हो सकता है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स इंसाइटमेंट हो सकता है, स्टिमुलस हो सकता है, इनकरेजमेंट हो सकता है, और बूस्ट हो सकता है। ये सब क्या हो सकता है इसके सिनोनिम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हॉकिस। क्या है, हॉकिस। हॉकिस एक एडजेक्टिव है। और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है कि एडवोकेटिंग एन एग्रेसिव और वारलाइक पॉलिसी स्पेशली इन फॉरेन अफेयर्स, यानी कि फॉरेन अफेयर्स में क्या करना, एडवोकेटिंग करना, किस चीज़ में, एन एग्रेसिव और वारलाइक पॉलिसी का। ठीक है, एक वारलाइक पॉलिसी और एग्रेसिव मतलब वार स्पेशली फॉरेन अफेयर्स में उसको एडवोकेटिंग करने के लिए हॉकिस वर्ड का यूज करते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो क्या हो सकता है, युद्धकारी। क्या हो सकता है, युद्धकारी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एग्रेसिव, बेलिग्रेंट और वारिंग। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिप्लॉय। क्या है, डिप्लॉय। डिप्लॉय एक वर्ब है। ठीक है, डिप्लॉय एक वर्ब है। अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो क्या हो सकता है कि टू यूज समथिंग इफेक्टिवली। टू यूज समथिंग इफेक्टिवली यानी असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। हिंदी मीनिंग इसका क्या हो सकता है, असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। असरदार तरीके से यूज करना। ठीक है, यानी कि इस्तेमाल करना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, यूज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, पुट टू यूज। ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है कि प्लॉट में सारे रिसोर्स डिप्लॉय कर दो। क्या कर दो, प्लॉट में सारे रिसोर्स को क्या कर दो, डिप्लॉय कर दो। सारे रिसोर्स को क्या कर दो, डिप्लॉय कर दो। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये आज का लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड है कॉम्बैक्ट। कॉम्बैक्ट वर्ड से आप परिचित होंगे ही, जिसका अगर मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है, टू स्टॉप समथिंग अनप्लेजेंट और हार्मफुल फ्रॉम हैपनिंग टू फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कुछ बुरा होने वाले को क्या करना, रोक देना। ठीक है, जो कुछ बुरा होने वाला हो उसको रोक देना। अगर इसके हिंदी देखो, अगर कॉम्बैक्ट के हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो क्या हो सकता है कि सामना करना, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है उसका क्या करना, सामना करना। ऐसे हो सकता है। ठीक है, सामना करना, जैसे कॉम्बैट मतलब युद्ध करना, लड़ाई करना, सामना करना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या हो सकता है, बैटल अगेंस्ट, वेग वार अगेंस्ट और टेकल हो सकता है। ये सारे इसके टेकल होगा। ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, टेकल हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि कैट कॉम्बैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैट कॉम्बैक्ट कर रहे हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन आपको पसंद आई होगी तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।